मैं सदफ का हाथ मांगने आई हूँ अपने आसिफ के लिए। लेकिन आसिफ को तो आ जाने देती। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि मुझे अपने और सोबिया के इस रिश्ते को बचाना है, इससे पहले कि वो किसी और की हो जाए। तो रो क्यों रही हैं आप? तो रो ना तो क्या करूं? अम्मी, आपके रोने से ना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तबीयत सिर्फ आप ही की खराब हो रही है। अच्छा है, हो जाए। किसी दूसरे के गम में खुद को क्यों बर्बाद करें हम? पहले ये सब ताहिर करता था और अब आप। और वहाँ सोबिया ने आप दोनों की परवाह किए बगैर किसी और से शादी के लिए हाँ कर दी है। नहीं नहीं, सलमा भाभी ने मुझे खुद बताया है कि उससे जबरदस्ती हाँ करवाई है। सोबिया इतनी भी मासूम नहीं है, उसकी रजा भी शामिल है इस रिश्ते में। और जिस तरह की वो है ना, जज्बात में आके फैसला नहीं करती। भाभी तो बता रही थी कि कोई अपनी बेटी के बारे में कैसे बोल सकता है? वो तो पर्दा ही डालेंगी, लेकिन एक आप ही हैं जो कहती रहती थी कि ताहिर ऐसा है, ताहिर वैसा है। अब देख लें आप। पता है, मैंने बड़े ख्वाब देखे थे, यहाँ उसको मैं चलता फिरता देखती थी। मैं तो कह रही थी कि वो घर में आएगी तो फुप्पो की बेटी बन के रहेगी, मेरा बहुत ख्याल रखेगी। पर सब कुछ खत्म हो गया। ठेंगा दिखा गई आपकी भतीजी आपको, और आप है कि उसकी याद में रोए चली जा रही हैं। अच्छा खैर, टेंशन ना लें आप, हमारा ताहिर देखा है कितना प्यारा हो गया। अब ना हम उसके लिए लड़कियां ढूंढते हैं। लेकिन सोबिया, बस अब इस घर में सोबिया का नाम कोई नहीं लेगा, ना आप ना ताहिर। बस हो गई है। अच्छा, आपको पता है ताहिर ने मुझे ना अपनी पिक्चर्स भेजी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। और अम्मी, आपको पता है एक दिन ना ये सेटल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये वाली देखिए, हीरो नहीं लग रहा? तो और क्या। अच्छा चला है तुमसे? हाँ, पहने रखो, खूबसूरत लग रही है। आप कब आए? तुमने याद किया? बहुत इंतजार किया मैंने आपका। इसीलिए तो चला है। बताओ कब चलोगी? कहाँ? मेरे साथ। अभी चलूं? अभी नहीं। ऐसे कैसे? ना कोई शहनाई, ना कोई बैंड बाजा, पूरी तैयारी के साथ लेके जाऊंगा। तुम इंतजार करोगी मेरा? पहन के दिखाओ सर। इंतजार ही तो कर रही हूँ मैं आपका। सब अरेंजमेंट्स हो जाएंगी बाबा, आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? टाइम देखो क्या हो गया और तुम्हारी मां का पता ही नहीं है। मेरी बात हो गई है, वो बस आती होगी। अरे बात हो गई तो आए ना। अरे भाई कहां रह गई थी तुम मुनीरा? शाकरा के गई थी। कैसी तबीयत है अब शाकरा की? ठीक नहीं है वो। चलो अल्लाह अल्लाह बेहतर करे। सोबिया के जेवर का क्या बना? सब कुछ कर तो लिया है आपने, अब क्या मुझसे पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहा हूं भाई? जाहिर है तुम किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लोगी तो किसी को तो करना होगा ना। जो भी काम है, जो भी इंतजाम है, मुझे बता दे, मैं कर दूंगी। अच्छा, अब ये सब काम अगर हम ही करेंगे तो फिर क्या फायदा? दरअसल तुम, मुझे लगता है कि आमिर की शादी से खुश नहीं हो। मैं आपको कैसे दिखाऊं कि मैं कितनी खुश हूं? जो मुझसे हो सकता है मैं कर रही हूं ना, और अगर कुछ गलत कर रही हूं तो बता दीजिए, ठीक कर दूंगी वो भी मैं। देखा, मैं ना कह रहा था तुम्हारी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है ये औरत।
ऐसा कुछ नहीं है बाबा, खाला की तबीयत खराब है और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो रहा है, इस वजह से मम्मी भी परेशान है। खैर, आप गुस्सा ना करें, सब अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं ना, और मम्मा को भी नहीं डांटा करें। कितनी खुद गर्ज तुम सोबिया, लेकिन तुम पछताओगी सोबिया। तुम्हारा दामन भी एक दिन खाली रह जाएगा, याद रखना। मेरे हाथ हमेशा उसके लिए, उसकी भलाई की दुआ में उठेंगे, और देखना उसकी भलाई इसी में होगी कि तुम जैसी लड़की उसकी जिंदगी में ना है। इंशाल्लाह उसको ऐसी लड़की मिलेगी जो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी होगी, वफादार होगी, उसको प्यार करेगी, वही उसकी दुल्हन बनेगी, तुम नहीं। लव, मुझे याद कर रही थी ना? आपको? वो क्या कहते हैं, दिल को दिल से राह होती है। क्या बात है सोबिया, अचानक इतना खामोश क्यों हो जाती हो? नहीं, बस ऐसे ही। क्या तुम्हें खुशी नहीं है? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। अब्बू ने अचानक से निकाह का प्लान बना के सरप्राइज ही कर दिया। जी, मुझे भी नहीं पता था, बाद में पता चला। नॉर्मली तो बच्चों को शिकायत होती है माँ बाप से कि वो उनकी बात को नहीं समझ पाते, लेकिन मेरे पापा फौरन समझ गए कि क्या चाहता हूँ मैं। वैसे मैं क्या सोच रहा था कि कितना अच्छा रहेगा ना कि निकाह के बाद तुम अपने ससुराल आ जाओगे, और फिर कुछ दिनों में आसिफ भी आ जाएगा। हम सब मिलके बहुत एंजॉय करेंगे। आसिफ वापस आ रहा है? कब? अभी तो नहीं पता, लेकिन कभी ना कभी तो उसे वापस आना ही है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, वो मुझे अम्मी बुला रही है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आसिफ क्यों आ रहा है अब? कहीं कहीं इसीलिए तो मुझे फोन नहीं कर रहा था। सोबिया नजीब बिनते नजीब अहमद आपको बएव्ज 2 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त आमिर मजीद वल्द मजीद अहमद के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। सोबिया नजीब बिनते नजीब अहमद आपको बएव्ज 2 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त आमिर मजीद वल्द मजीद अहमद के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है।
आसिफ, हर दुआ में तुझको मांगा पर तू ना मिला, तेरी राहें तकते तकते बन गया दिल जला, दिल तो दुखा है ना। आओ ना, वहां क्यों रुक गए? सेफ, मैं कह रहा हूँ। लेकिन बाबा, आसिफ मेरी बात। मैंने कहा ना, जाने दो उसे। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सारे आसमां जले, जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा, खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। कतरा कतरा जी रहे हैं बेखबर तुम हुए, दे रहे हो जितने गम तुम बेअसर हो गए। आग लगा देंगे जो तुम ना मिले, काश खत्म हो जाए तेरे ये सिलसिले। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सारे आसमां जले, जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा, खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा, खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। आसिफ, मेरे बच्चे। फिर से दे दिया ना आपने उस बाप बेटे के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। सोबिया को मैं अमानत के तौर पे आपके पास रख के गया था, आपके पास छोड़ के गया था। क्या हो जाता अगर आप उसे मांग लेती मेरे लिए? मांगा था, मैंने मांगा था, बहुत कोशिश की। मैंने कोशिश की थी, आपने कोशिश नहीं की थी। कि क्या कोशिश अम्मी? कोशिश नहीं, आपको लड़ना चाहिए था। मैंने आपको अमानत दी थी ताकि आप उसकी हिफाजत कर सकें। आप उसे रोके, सोबिया को रोकती, मेरा नाम लेकर रोकती आप उसे। उसे बताती कि देखो देखो तुम आसिफ की हो, आमिर बीच में कहां से आ गया यार। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की थी आसिफ, लेकिन मैं बेबस थी बेटा। मैं क्या करूं? बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बेबस थी। अम्मी, हमेशा मेरी ख्वाहिश के बीच में आपकी बेबसी कहां से आ जाती है और क्यों? बेटा आमिर का प्रपोजल तुम्हारे आगे बहुत मजबूत था। यही करते दोनों बाप बेटा मेरे साथ हमेशा से। उससे मेरा हक छीन लेते और इस बार तो मेरी पूरी जिंदगी छीन ली इन लोगों ने। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं आमिर को। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आमिर का उसमें कोई कसूर नहीं है। आमिर का ही कसूर था उसका, तो उसी का तो कसूर था। उसने मेरी मोहब्बत को आंख उठा के देखा, क्यों? मैं उसकी नजरें छीन लूंगा, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। आसिफ तुम कुछ नहीं करोगे, उसको तो पता भी नहीं था बेटा कि
वो नहीं जानता था। आप तो जानती थी, आपको तो पता था। मैं जानती थी, क्या किया? मैं जानती थी, लेकिन सुनो सुनो, तुम आमिर को कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, प्लीज प्लीज। फिर से आमिर, मेरी मोहब्बत के सामने उसकी हैसियत जीत गई ना, लेकिन मैं उसे जीतने नहीं दूंगा इस बार। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे सब कुछ छीन लूंगा। बर्बाद कर दूंगा। आसिफ, मेरी बात गौर से सुनो। सोबिया, आमिर का निकाह हो गया है, कुछ नहीं हो सकता। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कि सारी जिंदगी पछतावा हो। कोई गलत कदम उठाए बेटा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, सुनो, तुम इतनी दूर आए हो, इतनी मुश्किल से कितनी मेहनत की ना मेरे बेटे ने। अभी नहीं खराब करना अपनी, तुम्हारे नसीब में नहीं। इसको भूल जाओ बेटा, बस भूल जाओ, कुछ नहीं करोगे। मेरा नसीब क्यों खराब है? ये मेरी गलती है सारी, मेरा ही नसीब खराब है। बेटा, वो तुम्हारी किस्मत नहीं लिखी थी, तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। मैं उसे अपनी किस्मत में लिखूंगा, मैं अपने नसीब से लड़ जाऊंगा, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अभी मैं मर जाऊंगा। नहीं आसिफ, ऐसे नहीं कहते बेटा, कोई किसी के लिए नहीं मरता। भूल जाओ उसको। ऐसे भूल जाऊं मम्मी? मैंने मोहब्बत की है उससे और उसने मुझे धोखा दिया है। बेटा वो चली गई, उसको भूल जाओ। नहीं भूल सकता ना। तुम्हारी बहुत अच्छी लड़की से शादी होगी जो तुम्हें प्यार करेगी, तुम्हारी कदर करेगी, तुम्हारी वफादार होगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगी। इसको भूल जाओ मेरा बच्चा, भूल जाओ। ठीक है, सब आप आमिर के लिए इतना तैयार हो। आपने कोशिश की थी, बहुत प्यारी लगती है। रोए मत, आप मत रो। सिर्फ ऐसा नहीं है, तुम मेरी जान है मेरा बच्चा, सब कुछ तुम्हारे लिए है। बस इसको मुझे माफ कर दो। मैं क्या करती? I'm so sorry आसिफ बेटा, मुझे माफ कर दो मेरा बच्चा, बस। कोई नहीं, मुझे माफ कर दो मेरा बच्चा, प्लीज उसको भूल जाओ, नई जिंदगी शुरू करो। सोबिया, सोबिया मेरी, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या कह रही हो तुम? सब लोग देख रहे हैं, क्या सोचते होंगे? कुछ ख्याल है तुम्हें? लोग देख रहे तो मुझे ये बताओ, ये सब कुछ कैसे हुआ है? आमिर नहीं बरगलाया ना तुम्हें? वो ये क्यों करेंगे? तो फिर क्यों छोड़ा तुमने मुझे? एक तो ये, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं। मेरे लिए मेरे बड़ों का फैसला बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने जो भी फैसला किया मैंने मान लिया, क्योंकि मुझे मेरे लिए वही बेहतर लगता है। बड़ों का फैसला? तुम सब भूल गई? कुछ याद नहीं आया तुम्हें? वो यादें, वो बातें, वो दिन जो हमने साथ गुजारे, इस इंतजार में कि हम कब साथ होंगे। और अब जब वो वक्त आने लगा तो तुमने अपना रास्ता ही बदल दिया। तुम भूल गई, तुम्हें कुछ याद नहीं है। इतनी कमजोर तो नहीं थी मेरी मोहब्बत कि एक फैसले के आगे तुमने अपना सर झुका लिया और सब भूल गई तुम। किसने मजबूर किया तुम्हें? किसी ने नहीं। फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा? ऐसा क्यों किया तुमने? प्लीज क्या कर रहे हो तुम? अब हमारा वो रिश्ता नहीं रहा कि तुम मुझे यूं सबके सामने पकड़ लो। अब मुझे छूने का हक सिर्फ और सिर्फ आमिर के पास। आइंदा तुम मेरे करीब ही मत आना, समझे? सोबिया रुको।
आज मुझे कोई देख भी लेना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं तुम्हें मना नहीं लूंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही बैठी रहूंगी। अब दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बहुत दूर निकल आए। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। आसिफ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ चलो तुम। आसिफ, क्या कह रही हूँ मैं? तुम्हारी खाला की तबीयत ठीक नहीं, मैं उन्हीं की तरफ जा रही हूँ। बेचारी सदफ अकेले अपनी माँ का ख्याल रख रही है। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत जिम्मेदार, बहुत तमीज़दार। तुम्हें याद है ना सदफ? चलो आओ मेरे साथ खाला को मिल लो। मेरे सर में दर्द है। वो तुम्हारी खाला कह रही थी कि वो इतनी बीमार है, एक बार तुमसे मिलना चाह रही थी। कह रही थी पता नहीं ज़िंदगी का क्या भरोसा, मैं रहूँ ना रहूँ। मैंने तो उसको कह दिया कि ऐसे क्यों सोच रही हो, अल्लाह ज़िंदगी दे उसको। लेकिन बेटा वो बड़ी मायूस है, कैंसर बुरी तरह फैल गया है। तो बेचारी सदफ, उसको इस वक्त हमारे सहारे की ज़रूरत है। प्लीज़ आसिफ, लेकिन तुम्हारे तो सर में दर्द है। साथ चलती तो खाला इतनी खुश हो जाती, उनकी शायद आखिरी ख्वाहिश है। मना कर देती। हाँ मेरा फोन। चलूंगा। तुम चलोगे? थैंक यू बेटा। आओ आओ, आ जाओ। आओ आओ, आगे आगे बैठो। आ जाओ। सदफ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अम्मी की तबीयत बहुत खराब है खाला। डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे। या अल्लाह खैर। बेटा हिम्मत करो, तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो ना। खाला अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, उनको कुछ नहीं होगा। मैं और आसिफ भी आ गए ना, हम देख लेंगे अभी। शाकरा कहाँ है? अंदर है अम्मी। देखो सदफ बेटा, अपने आप को संभालो। इस हालत में तुम्हें देखेंगी तो और वो बीमार हो जाएगी। चलो आओ 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 बेटा। शाकरा, शाकरा आंखें खोलो, देखो कौन है। आसिफ, अरे आसिफ आया। कैसे हो बेटा? कितने अरसे बाद देखा है तुमने। शाकरा हिम्मत करो, थोड़ा उठ के बैठो ना। हाँ नहीं बाजी, अब हिम्मत नहीं रही। थोड़ी कोशिश कर लो। कहा ना, अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि उठ सकूं। बाजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आसिफ से 2-4 बातें करना चाहती। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सदफ बेटा,
तुम जरा खाने का तो बंदोबस्त करो। बेटा आप दोनों बात करो। आसिफ मेरे बेटे, जी कुछ कहा है उसने क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। कोई मैसेज भी नहीं किया? मैंने ब्लॉक कर दिया उसे। इसे मुझे लगता है कि अब वो नहीं करे। उसे भी इस बात का अंदाजा है कि तुम शादीशुदा हो और उसका अब तुम पर कोई हक नहीं। हाँ शायद। मेरी क्लास का टाइम हो गया, तुम चलोगी? नहीं, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। लव हाफिज़। आसिफ बेटा खाला ने क्या कहा? तबीयत ठीक नहीं है उनकी। फिर मेरा ख्याल है डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर से मना करी है, बस बात करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही। हाँ कभी कभी भूल जाती है बातें करते करते। क्या कह रही थी तुम्हें? परेशान है सदफ के लिए, जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती है उसकी। इतनी जल्दी अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? आप ढूंढ कर देना, कोई बात करें। मैंने बात की थी बेटा, लेकिन मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे। इतनी अच्छी बच्ची है, उसके साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा रिश्ता मिलेगा तो शादी करूंगी उसकी, लेकिन मिल नहीं रहा। तुम्हारे दोस्तों में कोई? मेरे दोस्त का खैर। आसिफ बेटा तुम क्यों नहीं कर लेते सदफ से शादी? क्या? बेटा वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम जैसे रखोगे वैसे रहेगी, तुम्हें मोहब्बत देगी, तुम्हारा ख्याल करेगी, तुमसे वफादार रहेगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। और क्या चाहिए? प्लीज मेरी बढ़ती हुई बहन की ख्वाहिश पूरी कर दो, शादी कर दो सदफ से। इकराम साहब, मुल्क के हालात इतने ख़राब नहीं हो गए कि मेरे तीनों कंटेनर रुक जाएं। 30 साल से यही तिजारत कर रहा हूँ। चले, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, ओके। बाबा आपने बुलाया? हाँ यार, तुम्हारी माँ कहाँ रह गई? जब से उसका बेटा आया है उसे हमारी परवाही नहीं। काम से गई है बाबा, मामा ने बताया तो था। ओ भाई, उसे जाने से कौन रोक रहा है? पर ये टाइम तो देखो ना, उसकी तबीयत खराब है और वो। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आसिफ का है? होना कहाँ है, अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। बाबा नॉट अगेन। वो भाई, वो तुमसे जेलस है, किसी वक्त भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, हम दोनों अब बड़े हो गए। ये सब बचपन के झगड़े हुआ करते थे, अब वो भी अच्छे मुकाम पर पहुंच गया, तरक्की कर रहा है। वो जितनी मर्जी तरक्की कर ले, तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैंने उसको घर में पनाह दे दी, और ना दर दर की ठोकरें खा रहा था, वो इससे मुंह ना लगाता। आप नहीं परेशान हो, उसे नहीं फिक्र है ना आपकी, तो आपको भी उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओ भाई, मैं उसकी फिक्र नहीं कर रहा, मैं फिक्र कर रहा हूं तुम्हारी माँ की। तो देखो ना क्या टाइम हो गया, ऊपर से उसकी तबीयत, घर आने को नहीं। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे मामा कहीं खो गई हो। अच्छा ये बताएं, इकराम साहब का फोन आया था? हाँ भाई, तीनों कंटेनरों की बात कर रहा था। तुम लोग तो आजादी है, फिक्र ही नहीं कोई। मैं इधर टेंशन ले ही जा रहा हूँ। फिक्र ना करें आप, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ उनसे, पता चल जाएगा। जाओ जाओ यार, पूछो।
आसिफ, कुछ बोलो तो। आपके कहने पे मैं यहाँ तक आ तो गया हूँ, और क्या चाहिए आपको? क्या बोलूँ मैं? तो फिर एक एहसान और कर दो, सदफ को अपना लो। दिल में किसी और को बसा के इसे कैसे अपना सकता हूँ? सोबिया किसी और की हो चुकी है। सिर्फ आपकी वजह से। आसिफ, तुम जानते हो वो अपनी मर्जी से आमिर के रिश्ते के लिए राजी हुई। आप मेरे लिए उसके आगे स्टैंड नहीं ले सकी, और अब आप ये चाहती है कि मैं आपकी बहन की बेटी से निकाह कर लूं। सोबिया, बेटे क्या हुआ? क्यों जल्दी में हो? क्या कुछ भी नहीं हुआ। भागी तो ऐसे आ रही हो जैसे कोई पीछे लगा हो। नहीं तो आपको ऐसे क्यों लगा? चेहरा देखा है अपना, कितनी परेशान लग रही हो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, आज गर्मी बहुत है ना, शायद इसीलिए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाती हूँ, तुम जाके हाथ मुंह धो लो, फिर खाना भी खा लेना। नहीं अम्मी, मैं खाना खा कर आई हूँ कॉलेज से, मैं बस थोड़ी देर सो जाती हूँ। हाँ, मैंने कहा भी था कि आज कॉलेज मत जाओ, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है ये लड़की। वो यादें, वो बातें, वो दिन जो हमने साथ गुजारे, इस इंतजार में कि हम कब साथ होंगे, और अब जब वो वक्त आने लगा तो तुमने अपना रास्ता ही बदल दिया। तुम भूल गई, तुम्हें कुछ याद नहीं है। इतनी कमजोर तो नहीं थी मेरी मोहब्बत कि एक फैसले के आगे तुमने अपना सर झुका लिया और सब भूल गई तुम। सिर्फ मेरी मजबूरी समझो बेटा। आपकी मजबूरी और मेरी मोहब्बत का क्या? अगर सोबिया तुमसे मोहब्बत करती तो तुम्हें यूं ना छोड़ देती। हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से। तुम्हें नहीं लगता मैंने उसको समझाया होगा, उससे बात की होगी? मैं उसके पास गई थी, उसे ये पता नहीं कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन वो आमिर को देख के अपना दिल हार बैठी। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर आप ही का तो है जो मुझे उस घर में ले आई, और फिर एक बेजान सी चीज समझकर मुझे भूल गई, जिसे उस बाप बेटे ने जैसा चाहा इस्तेमाल किया, खिलौने देकर छीने, अच्छा खाना भी खिलाया तो इस नजर से ताकि मैं बाद में अपने आप से भी नजरें ना मिला सकूं। हमेशा मुझे महरूमियत का एहसास दिलाया, पढ़ाई में मेरा हक छीनकर अपने बेटे को दे दिया, इतनी नफरत की कि मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, और आप हमेशा की तरह उन्हीं की तरफ खड़ी रही। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे छोड़कर उस घर में चली जाती, मुझे कहीं बाहर छोड़ देती। क्यों किया आपने ये सब मेरे साथ? तुम्हारे लिए। झूठ मत बोले, झूठ मत बोले। अरे अपने लिए किया, जो कुछ भी किया आपने अपनी आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए किया, और जो कि आप गुजार रही है। और क्या चाहिए आपको? आपके पास दौलत है, पैसा है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन एक बात याद रखें, जिस आमिर पर आप जान छिड़कती है ना, वो आपकी सगी औलाद नहीं है, और मेरी तरह आप भी इसी तरह खाली हाथ रह जाएंगे आखिर में। ये बात याद रखें आप। बहुत जहर भरा हुआ है तुम्हारे दिल में, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर मैंने शादी की मजीद से तो सिर्फ तुम्हारे लिए। बहस करते हैं। और इस शर्त पे की थी कि मजीद वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे जैसे वो अपने बेटे आमिर का रखते हैं, और बदले में मैं आमिर को वो प्यार दूंगी जैसे मैं तुम्हें देती हूँ। लेकिन मजीद तो अपने वादे से ही फिर गए, लेकिन मैंने अपने वादे का पास रखा। मैं उस बच्चे को वैसे ही प्यार देती रही, बस एक आसरा था कि कम से कम तुम्हारे सर पे छत तो है।